बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डॉक्टर जाकिर नाइक से एक ऐसे शख्स का वास्ता पड़ गया था जो फिलोसफर भी था और मजहब का तालिब इल्म भी। वैसे तो इसका अपना मजहब ईसाईयत लगता है क्योंकि इसने अपना नाम पीटर बताया था, मगर इसका सवाल बहुत जानदार था और सवाल भी इतना जानदार था कि डॉक्टर जाकिर नाइक भी तारीफ करने पर मजबूर हो गए कि इतना इल्म तो आज के मुसलमानों के पास भी नहीं होता जितना आपके पास है। डॉक्टर जाकिर नाइक और पीटर नामी इस लड़के की गुफ्तगू जो कि कुरान पाक के सच्चा होने से मुताल्लिक है, ये अंग्रेजी जबान में है। टीम हम कदम इसका उर्दू तर्जुमा पहली बार आपके लिए पेश कर रही है। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि पीटर नामी इस ईसाई ने क्या सवाल किन अल्फाज में किया। My name is Peter. I'm a student of religion philosophy. Now my question is on the textual authenticity of the Quran. First, when Abu Bakr commanded Zayd to gather the text together, he did that. But there is also written in Al-Bukhari, volume number 5, page 96, Abdul ibn Masud, he was the authority mentioned by Muhammad. He gathered a text. Then Salim, the freed slave, he gathered a text, and also Ubay ibn Ka'b, a master reciter mentioned by Muhammad. And there are also other people who compiled their text. सवाल करने वाले ने अपना नाम पीटर बताया और कहा कि मैं फलसफे और मजहब का तालिब इल्म हूँ और मेरा सवाल कुरान पाक में जो कुछ लिखा है वो सब सच है या नहीं है, इस बारे में है। इस लड़के ने हाथ में कागज पकड़ रखा था जिसे देखकर ये सवाल पढ़ रहा था और कहा था कि सबसे पहले हमने देखा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत ज़ैद बिन साबित को ये हुक्म दिया कि वो कुरान पाक के मुतालिक जितने भी मालूमात हैं उनको इकट्ठा करें। फिर इस ईसाई ने सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 5 सफ़ा नंबर 96 का हवाला देकर कहा कि यहाँ पर तो लिखा है कि अब्दुल्ला इब्ने मसूद, जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दौर में बेहतरीन क़िरात करने वाले या कारी का खिताब भी दिया था, उन्होंने कुरान पाक का मतन और टेक्स्ट जमा किया। एक जगह ये भी लिखा है कि एक गुलाम सहाबी उस दौर के जिनका नाम सलीम था, उन्हें आजाद किया गया था, उन्होंने कुरान पाक का मतन या टेक्स्ट जमा किया। इसी तरह से एक और सहाबी जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन कारी करार दिया था, जो बहुत अच्छी क़िरात करते थे, जिनका नाम उबय इब्ने काब है, उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कुरान पाक का मवाद जमा किया। इसके अलावा भी कई ऐसे सहाबी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कुरान पाक के टेक्स्ट को या मतन को सबको इकट्ठा किया और एक तरतीब में रखा। लेकिन फिर हम ये भी देखते हैं कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो जब खलीफा बने तो उन्होंने हजरत ज़ैद बिन साबित को ये हुक्म दिया कि कुरान पाक की 7 कॉपियां तैयार की जाएं और इन 7 कॉपीज के अलावा जितने भी कुरान पाक के नुस्खे मौजूद हैं, जिसके पास भी हैं, चाहे वो सच्चे हैं या तरमीम शुदा हैं, उन सबको जला दिया जाए। अब मुझे आप खुद बताएं कि एक जानिब वो सहाबी हैं जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शानदार कारी क़िरात करने वाले करार दिया, एक जानिब उनकी तरफ से जमा किया गया कुरान पाक का नुस्खा है, दूसरी जानिब बाद में आने वाले हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में जमा किया गया कुरान पाक का नुस्खा है। जब हजरत उस्मान ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से शानदार कारी करार दिए गए सहाबियों का लिखा हुआ नुस्खा जलाने का हुक्म दे दिया, तो फिर अब हम कौन से वाले नुस्खे पर यकीन करें? यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, जो हजरत उस्मान के पास कुरान पाक है या फिर जो उससे पहले लिखे गए थे जिन्हें जला दिया गया, उन पर यकीन किया जाए। इस लड़के का सवाल लॉजिकल भी था, दलाइल पर मबनी भी था और ये हवाले भी दे रहा था। बहुत खौफनाक सवाल कर बैठा था। यही वजह थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी ये सवाल सुनते ही फौरन से कहा, माशाअल्लाह, हमारे भाई के पास तो बहुत इल्म है, इतना इल्म तो आज के बैठे मुसलमानों के पास नहीं होगा जितना आपके पास है। But when Usman became the Khalifa, he ordered Zayed to make 7 replicas of his text and sent it to the different parts and ordered those previous texts to be burned. Now,
If those master reciters compiled the Quran and Usman ordered those texts to be burned, now there rises a question on the authenticity of the Quran. MashaAllah, brother knows about Ibn Masud, may Allah be pleased with him, about Zayd ibn Thabit, may Allah be pleased with him. MashaAllah, many of the Muslims will not know those names. डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देते हुए कहा कि जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है, वैसे तो आपने बहुत ही इल्मी सवाल किया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुआ करती थी तो सहाबाए कराम का एक गिरोह होता था जिनके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक को पढ़ते थे, वो उसको याद कर लेते थे। न सिर्फ वो याद करते थे बल्कि उसे लिख भी लिया करते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वही नाजिल आती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सहाबाए कराम के सामने दोहराते, वो भी उसको दोहराते और फिर उसको लिख लेते। जब वो लिख लेते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से कहते, अब जो लिखा है वो पढ़कर सुनाओ। अगर वो दुरुस्त होता तो फिर वो कुरान पाक का हिस्सा तस्वुर किया जाता था। लिहाजा जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे और कुरान पाक में जो कुछ भी वही नाजिल उन पर हो रही थी, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी ज़ाती हैसियत में वेरीफाई करवाया है, और उनको मालूम था कि जो वही नाजिल हुई है वही कुछ है जो कुरान पाक में लिखा भी जा रहा है। लिहाजा ये सारा अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़ाती निगरानी में हुआ करता था, और 20-22 साल में जो भी कुरान पाक की आयत नाजिल हुई हैं वो सारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं ही सहाबियों को लिखवाईं और फिर क्रॉस चेक भी करते रहे। यहाँ तक कि तरतीब क्या होगी, कौन सी सूरत, कौन सी आयत कब कहाँ पर होगी, ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बताते थे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने वाज़ेह अल्फाज में सब बता दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक के ये अल्फाज सुन लीजिए, उसके बाद आप देखेंगे कि ये लड़का एक और सवाल खड़ा कर देता है। The people who compiled the Quran, there was a group of Sahaba as the companions of the Prophet. Whenever Prophet got a revelation, he repeated it to these scribes. And suppose, Iqra bismi rabbika allazi khalaq, khalaqal insana min alaq. He got the revelation, and Prophet, mashallah, very good memory, Allah saw to it that retained the memory. He repeated it. When he repeated, these scribes wrote down. The Prophet personally verified. He was an ummi. How did he verify? Okay, read it now. Iqra bismi rabbika allazi khalaq. Correct. So Prophet personally verified when he was alive, whatever was written down of the Quran, whether it was perfect or not, under his personal supervision. And these scribes, they were selected by the Prophet, and that's how when the revelation came in 22.5 years, all was written down and later compiled in one book. डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबियों के एक गिरोह को नाजिल होने वाली आयत बताते और वो लिख लिया करते, वहीं पर और सहाबाए कराम भी मौजूद होते थे जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करने को नहीं कहा होता था, लेकिन वो अपनी ज़ाती दिलचस्पी के लिए वो भी लिख लिया करते थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सहाबा से जो अपनी ज़ाती दिलचस्पी की खातिर खुद ही लिख रहे हुआ करते थे, उनसे नहीं कहा करते थे कि अच्छा आप भी ये आयत पढ़ के सुनाएं कि क्या लिखा है। लिहाजा जिनके लिखे हुए नोट्स को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद से चेक नहीं किया और नहीं पूछा कि हाँ क्या लिखा है, मुझे पढ़कर सुनाया जाए, तो उनके नोट्स में सब कुछ बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ गलत हो सकता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये बात समझाने के लिए कहा कि मिसाल देता हूँ, अभी मैं लेक्चर दे रहा हूँ और यहाँ पर बैठे हुए कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मेरे लेक्चर के नोट्स भी ले रहे हैं, उसको लिख रहे हैं। अब अगर 100 लोग लिख रहे हैं तो लाजमी तो नहीं कि 100 के 100 बिल्कुल सही बात लिखेंगे और जो हवाला मैं दूंगा बिल्कुल सही नोट करेंगे, कुछ ना कुछ तो गलती हो जाएगी। दूसरी जानिब इन्हीं लोगों को मैं ये कहता हूँ कि ये नोट्स लेना बंद करो, मत लिखो, क्योंकि मैं आपको अपनी ही लिखी हुई एक किताब दे दूंगा। तो आप खुद बताइए ज्यादा काबिल एतबार क्या होगा, वो किताब जो मैं इन लोगों को दे दूंगा या फिर ये जो लोग खुद से मुख्तलिफ लोग मिलकर नोट्स लिख रहे हैं और मेरी बातों को जल्दी से लिखने की कोशिश कर रहे हैं, कौन सी ज्यादा सच्ची होगी? जाहिर है मेरी अपनी लिखी गई किताब सच्ची होगी। इसी तरह से कुरान पाक में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद से चेक कर लिया, खुद से सुन लिया कि क्या आयत लिखी है, पढ़कर सुनाओ, सहाबी ने सुना दी, यकीन हो गया कि बिल्कुल वही लिखी है, तो सिर्फ वो वाला कुरान पाक का नुस्खा जो है वो तस्दीक शुदा है और वही खालिस हालत में है। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब ये देखा गया कि एक जानिब तो एक वो नुस्खा है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्दीक किया था, दूसरी जानिब बहुत से सहाबियों ने खुद भी अपनी अकल से जो उन्होंने सुना
اس کو لکھنے کی کوشش کی مگر اس میں کچھ تبدیلیاں ہو گئی۔ وہ نسخے بھی موجود تھے کیونکہ جس صحابی نے خود سے اپنی ذاتی دلچسپی کی وجہ سے قرآن پاک کی آیات کو نوٹ کیا تھا، ان کو لگا کہ یہی صحیح قرآن ہے، جبکہ صحیح تو وہ تھا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سے ویریفائی کروایا تھا، سپروائز کیا تھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک کنفیوژن پیدا ہو گئی کہ ایک جانب وہ قرآن ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کی تصدیق کی ہے، دوسری جانب وہ ہے جو صحابیوں نے خود سے اپنی ذاتی دلچسپی کی خاطر یاد کر کے لکھ لیا ہے اور ان کو لگتا ہے کہ وہ صحیح قرآن ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا کہ وہ کاپی قرآن پاک کی جو تصدیق شدہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھ کر خود سے سن کر صحابیوں سے تصدیق کر رکھی ہے کہ ٹھیک لکھا ہے، اس کاپی کو کہا کہ اس کے 7 مختلف نسخے تیار کیے جائیں، انہی کی فوٹو کاپی کی جائے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدیق شدہ ہیں اور ان کو مختلف ریاستوں میں بھیجا جائے تاکہ اسلام کی تبلیغ کرنا ممکن ہو سکے۔ اور وہ جو باقی نسخے ہیں جو صحابیوں نے خود سے اپنی ذاتی دلچسپی کی وجہ سے نوٹس لے کر لکھے ہیں، جن کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تصدیق یا جانچ پڑتال نہیں کی تھی، ان کے بارے میں کہا کہ ان سب کو جمع کر کے انہیں جلا دیا جائے، بھلے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے لیکن اس کو جلا دیا جائے کیونکہ وہ تصدیق شدہ نہیں ہے۔ If I'm giving a lecture, if some people note down chapter number, verse number, chapter number, verse number, how fast can they note down? And if I don't verify, they say, oh, Dr. Naik, you said this reference. Where did I say it? Have I checked it? So what happened later on, there were many variants version of the Quran. Version means people thought their own notes to be the real Quran. And when Islam spread, people did not know which was the real Quran. So at that time, whatever the compiled copy was there, when Hazrat Abu Bakr, may Allah be pleased with him, and then Usman ordered that copy, may Allah be pleased with him, and had a replication so that it could be sent to different parts of the world. And then he said, whatever copy you have, whether right or wrong, you burn it, because that hasn't been verified. So people had their own notes. Suppose someone makes notes of my lecture, there are people making here notes. Maybe 80% is right, 90%, 100% is very difficult. Quran and modern science. Authenticated by me. Your notes, you throw it away. Why does he require the notes? I have given you a book. Anyway, you aren't getting the full lecture. Now that part I'll tell you, brother, throw that notes away. This is correct. Authenticated by me, Dr. Zakir Naik. My book. So same way, whatever was authenticated by the Prophet, the revelation of Allah subhanahu wa ta'ala, Hazrat Usman, may Allah be pleased with him, he said all the other copies should be burned. That does not mean there was variant Quran. There was one Quran that was revealed. ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو ہی یہ بات کی تو کہا کہ مجھے امید ہے اب آپ کو سب بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ آگے سے یہ لڑکا کہنے لگا، اس سے پہلے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک مائکرو فون سے ہٹ کر جا کر اپنی کرسی پر بیٹھنے لگے، ہال نے تالیاں بجائیں تو یہ لڑکا کہنے لگا، لیکن وہ جو شاندار قاری تھے جن کی قرأت بہت اچھی تھی، انہوں نے لکھے نسخے وہ بھی جلا دیے گئے، وہ تو رکھ لینے چاہیے تھے۔ اور تو اور اس نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ حضرت زید بن ثابت نے جو نسخے جمع کیے قرآن پاک کے، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد کے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دیتے ہوئے فوراً سے کہا کہ ایسا کہنا تو بالکل غلط ہوگا، کیونکہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چیف مقرر کیا تھا اس صحابیوں کے گروہ کا جن کے پاس قرآن پاک کی وہ آیات تھیں لکھی ہوئی حالت میں جن کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سے تصدیق کر دی تھی، اور پھر بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اس کو ایک کاغذ پر لکھ کر اب ایک خاص حالت میں محفوظ کیا گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کاغذ اور قلم نہیں ہوا کرتے تھے، لہٰذا قرآن پاک کو ہڈیوں کے اوپر، کھجور کی چھال پر یا ایسی چیزوں کے اوپر لکھ لیا جاتا تھا۔ یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ قرآن پاک کے مختلف ورژنز ہیں، مختلف صورتیں ہیں جیسے بائبل کی ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے واضح الفاظ میں کہا اور یہ لڑکا کھڑا ہوا سن رہا تھا۔ یہ منظر دیکھیے۔ You get together again the original Quran, word to word, letter to letter can be reproduced. Hope that answers the question. But isn't it the same with the master reciters at the time of Muhammad, and the Zayd's text was compiled only after the death of Muhammad? That's totally wrong to say that. What we have to realize that Zayd ibn Thabit, he was appointed as the chief of the scribes. There were many Sahabas together. He was appointed as the chief, and this was personally verified by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He was appointed as the leader. Hope that answers the question. یہ سب کچھ سمجھانے کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی بات مکمل کی اور مائکرو فون کے سامنے سے ہٹ کر کہا کہ مجھے امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔
दोस्तों, ईसाइयों को और दीगर गैर मुस्लिमों को कुरान पाक सच्चा लगे या ना लगे, हम मुसलमानों का अल्हम्दुलिल्लाह ये यकीन है, क्योंकि कुरान पाक की आयत है, इन्ना नहनु नज़्ज़लनाहु ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हमने ये मुकद्दस किताब उतारी और हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। अल्लाह ने इस मुकद्दस किताब की हिफाजत का जिम्मा लिया है। जिस रब्बे कायनात ने इस पूरी कायनात के निज़ाम को चला रखा है, उसके लिए क्या मुश्किल काम होगा कुरान पाक जैसी मुकद्दस किताब की हिफाजत करना। और बेशक इसीलिए कुरान पाक आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है। आप इस पर क्या कहेंगे, ज़रूर कमेंट कीजिए। आपको इस वीडियो से क्या कुछ सीखने का मौका मिला, ये भी बताइए। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने वालिदैन का एहतराम कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।